Hello everyone, my name is Akshita Khandelwal and I am an intern at Intellify. Today we are going to discuss about the topic how much water is available of chapter water. So let's proceed further. मैं आप लोगों को अभी बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी अबाउट वाटर. 22 March is celebrated as the World Water Day. Have you ever felt a shortage of water at home or at school? 22 मार्च को अपन वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं. आगे लिखा हुआ है कि कभी आपको घर पे या स्कूल में या फिर अपने आसपास कभी भी पानी की कमी महसूस हुई है? योर पेरेंट्स और टीचर मस्ट वेरी ऑफन बी एडवाइसिंग यू नॉट टू वेस्ट वाटर. आपके पेरेंट्स टीचर सब आपको बोलते होंगे कि वाटर वेस्ट मत करो. No wonder we celebrate Water Day every year to attract the attention of everybody towards the importance of conserving water. वाटर डे क्यों सेलिब्रेट करा जाता है, इसके पीछे क्या है? तो इसके पीछे अपन इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ताकि सब लोगों को इम्पोर्टेंस पता चले वाटर की और कोई वाटर को वेस्ट ना करें. The amount of water recommended by the United Nations for drinking, washing, cooking and maintaining proper hygiene is a minimum of 50 liters per person per day. यूनाइटेड नेशंस ने डिस्क्राइब किया हुआ है कि एक पर्सन को एक दिन में सब कुछ मिला के कितना पानी कंज्यूम करना चाहिए, वो है 50 लीटर्स. दिस अमाउंट इज़ अबाउट 2.5 buckets ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे. 50 लीटर्स मीन्स 2 buckets, 2.5 bucket. Is your family getting at least this much of water? If yes, you should consider yourself fortunate because millions of people in our country do not get enough water. What about your friends and their families? अगर आपको एक दिन में 2.5 लीटर ऑफ वाटर मिल रहा है, 2.5 बकेट लीटर वाटर, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू शुड बी हैप्पी इनफ बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी पानी नहीं मिल रहा है, इवन उनको पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता है. अब नाउ वी आर डिस्कसिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर. इन सम प्लेसेस देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर. कई प्लेसेस हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की कमी है. टैप्स रनिंग ड्राई, लॉन्ग क्यूज फॉर वाटर, फाइट्स, मार्चेज एंड प्रोटेस्ट फॉर डिमांड ऑफ वाटर हैव बिकम अ कॉमन साइट स्पेशली ड्यूरिंग समर्स. वहाँ पे लोग क्या होता है, आप ये इमेज में देख रहे होंगे कैसे इतने सारे लोग खड़े हैं लाइन में बकेट्स वगैरह लेके, मग्स वगैरह लेके, और ये टैंक पे चढ़ रहे हैं, पानी के लिए लड़ाई कर रहे हैं. ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो टैप्स हैं वो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है. टैप्स के अंदर पानी के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं. लोग बाग बहुत प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि हमारे को पानी चाहिए, पानी चाहिए. और इस वजह से काफ़ी लड़ाइयाँ भी हो रही है क्योंकि अर्थ पे इनफ वाटर नहीं है और लोग बाग जिनके पास पानी आ रहा है वो उसे वेस्ट करते हैं. तो समर्स के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर प्रॉब्लम फेस होता है. सम ऑफ द न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स क्लियरली इंडिकेट दिस मैसेज. Is it not true that we face acute shortage of water? कई न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स भी आती है पेपर के अंदर कि ये यहाँ पे इतना शॉर्टेज हुआ है वाटर का, ये लाइन लगी हुई है. और ये क्या सच नहीं है कि अपन को शॉर्टेज हो रहा है वाटर का? ऑब्वियसली ये सच बात है. बहुत सारी प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे इसका नहीं हो पा रहा है सप्लाई प्रॉपर वाटर का. हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल? Look at the picture of the earth taken from space. Why does it appear blue? आपको नीचे एक पिक्चर दिख रहा होगा जो कि स्पेस से लिया गया है अर्थ का. तो ये ब्लू क्यों दिख रहा है? Surely you can guess. You are aware about 71% of the earth surface is covered with water. ऐसा अपने को ब्लू क्यों दिख रहा है अर्थ? क्योंकि जो 71% है अर्थ का जो सरफेस उस पर वाटर कवर्ड है. Almost all the water on the earth is contained in the seas and oceans, rivers, lakes, ice caps, is groundwater and in the atmosphere. कहाँ कहाँ पे पानी ये सारा? सीज में है, ओशियंस में है, रिवर्स में है, लेक्स में है. ठीक है. However, most of this water is not fit for human consumption. आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा पानी है फिर क्यों बोलते हैं कि पानी नहीं है, पानी नहीं है? क्योंकि ये जो इतना सारा पानी है ये अपने कंजम्पशन के लिए अच्छा नहीं है, ये अपनी बॉडी को हार्म कर सकता है. The water that is fit for use is fresh water. Perform the following activity to estimate roughly the relative amount of water available in some of these sources. जो फ्रेश वाटर है सिर्फ वही अपने यूज़ के लिए है. अपन एक एक्टिविटी करेंगे जिससे अपने को पता चलेगा. आगे एक्टिविटी है. ओके, ये एक्टिविटी है. टेक अ मीडियम साइज बकेट एंड फिल इट अप विद वाटर. इट कंटेन्स अबाउट 20 लीटर्स ऑफ वाटर. एक मीडियम साइज बकेट लेनी है, उसको फुल भर देना है अपने को, और अपने को अज्यूम करना है कि ये जो वाटर है ये पूरी अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है. सेकेंड स्टेप,
Take a teaspoon of 5 ml capacity and transfer 100 spoons of water from the bucket to a small container like a bath mug. एक बाथ मग लीजिए, उससे ट्रांसफ़र कर दीजिए दूसरे यूटेंसिल में. दिस रिप्रेजेंट टोटल फ्रेश वाटर ऑफ द अर्थ. अब जो टोटल पानी इकट्ठा हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतना पानी पीने के लिए अवेलेबल है अर्थ पे. फ्रॉम द बाथ मग ट्रांसफर 30 स्पून्स ऑफ वाटर टू अ ग्लास टम्बलर. अब उसके अंदर से भी 30 स्पून्स ट्रांसफ़र कर दीजिए दूसरे यूटेंसिल में. दिस गिव्स अ मेजर ऑफ यूजेबल वाटर प्रेजेंट एज ग्राउंड वाटर. ये जो अब पानी निकला है वो ग्राउंड वाटर में अवेलेबल है. फाइनली टेक आउट अ क्वार्टर स्पून ऑफ वाटर फ्रॉम द मग. अब एक छोटा सा स्पून निकाल लीजिए उसके बाहर से. इट रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट इन ऑल द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड. बस इतना ही पानी है जो कि रिवर्स और इन सब में बचा है. अब तो इससे अपने को क्या पता चलता है? द वाटर लेफ्ट इन द बकेट रिप्रेजेंट द सेलिन वाटर प्रेजेंट इन द सीज, ओशियंस एंड पार्टली इज ग्राउंड वाटर. दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज़. अब जो बकेट के अंदर पानी बचा है, टोटल आप सोच रहे इतना सारा पानी बचा है, तो वो जो पानी बचा है वो पूरा ख़राब है, उसमें सॉल्ट मिक्स होता है, तो वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अच्छा नहीं होता है. द वाटर लेफ्ट इन द bath mug represent the water which is present in the frozen form of in glaciers, ice caps and permanent snow against not available readily. और जो बाकी जो पानी है वो जो बाथ मग में है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं जो आइस के फॉर्म में होते हैं. तो वो आइस के फॉर्म में है, तो वो अपन एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं. Do you know water shortage has become a matter of concern throughout the world? It is estimated that in a few years from now, more than 1/3 of the people in the world could face water scarcity. आज इतना ज़्यादा वाटर का प्रॉब्लम है कि अगर अपन सोचें तो कुछ अगले 2-3 सालों में पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा और 1/3 पीपल, इवन मोर देन 1/3 पीपल वाटर स्केसिटी को फेस करेंगे. तो इसलिए वी शुड सेव वाटर. आप नीचे एक पिक्चर भी देख रहे होंगे जो कि 2011 की है राइट हैंड साइड पे एंड 2014 की है लेफ्ट हैंड साइड पे. तो जिस जगह पे 2011 में इतना सारा पानी था, आज वहाँ पे बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है. आपको क्लियरली विजिबल होगा ये सब. तो इसी वजह से अपने को वाटर सेव करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है अगर अपने को फ्यूचर में सर्वाइव करना है. तो थैंक यू. आज के वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट अपन फर्दर आगे वीडियो